तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दी का मज़ा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। भाई बहुत सर्दी हो रही है। चंडीगढ़ दिल्ली में तो बहुत सर्दी है। और जिस भी राज्य से आप सब देख रहे हैं वहाँ सर्दी के क्या हाल है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फुल पैक रहिएगा क्योंकि ये सर्दी जो है आपको बीमार भी कर सकती है। खैर, हम आपको कोई भी चिकित्सा से संबंधित चीज़ नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हमारा वो बीट ही नहीं है। हम तो बात करते हैं फिल्मों की, कभी ब्लॉगर्स की बात कर ली, मतलब जो भी टॉपिक जो है वो ट्रेंड में रहता है हम उस पर कोशिश करते हैं बात करने की। और उससे अलग भी हम बातें करते हैं। तो आज बात होगी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर सचिन मनीषा वाला मामला बहुत लंबा खिंच गया। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त इस विवाद ने ले लिया और अभी तक ये विवाद चल ही रहा है। खैर, ये विवाद कब खत्म होगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज बात करेंगे ऐश्वर्या और अभिषेक की, क्योंकि आप सभी तस्वीरें देख चुके हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक एक साथ अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन के दौरान नजर आए थे। दोनों एक ही गाड़ी से आए थे और एक ही गाड़ी में घर रवाना हो गए। और इस दौरान जो है बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे। तो मतलब कह सकते हैं कि जो विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था और कहा जा रहा था कि अभिषेक और ऐश्वर्या जो है वो अलग हो गए हैं, तलाक लेने वाले हैं, तो फलाना ढिमकाना, बड़ी अफवाहें चली। बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल के सामने आई। कहा गया कि निम्रत कौर की वजह से जो है वो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया है। कई बार श्वेता बच्चन का भी नाम लिया गया, कई बार जया बच्चन को भी बीच में रखा गया। लेकिन इन सब के बाद कहते हैं ना कि अगर अंत भला तो सब भला। तो फाइनली लोगों के फैंस के, ऐश्वर्या राय के फैंस और अभिषेक बच्चन के जो फैंस हैं, उनको ऐश्वर्या और अभिषेक को एक साथ देखकर जो दिली सुकून मिला होगा ना, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे भी बहुत अच्छा लगा दोनों को एक साथ देखा। और ऐश्वर्या राय जो है वो पिछले कई लंबे समय से अपने पति के साथ नज़र नहीं आ रही थी, यानी कि अभिषेक बच्चन के साथ किसी भी फंक्शन में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन किसी भी फंक्शन में वो नज़र नहीं आ रही थी। और अब जो है वो एक बार फिर अपने पति के साथ नज़र आई, अपने ससुर के साथ नज़र आई। तो ये एक खुशखबरी की तरह है लोगों के लिए, फैंस के लिए, क्योंकि ये जोड़ी जो है बॉलीवुड की, इस जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी कहा जाता है। एक ऐसी जोड़ी जो मतलब प्यार का प्रतीक भी है और कहा जाता है कि भाई मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी है। दोनों की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। ऐसे में जब इस जोड़ी को देखा गया कि दोनों अलग हो रहे हैं या दोनों में किसी बात को लेकर परेशानी है, निराशा है, चिंता है या फिर टेंशन है, तो जब भी ऐसी कोई भी बात आती थी तो फैंस सबसे ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे। और यहाँ तक कि बिग बी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो अपनी कोई पर्सनल पोस्ट डालते थे तो उस पर भी कमेंट्स आते थे कि आपके बेटे बहू अलग हो रहे हैं, प्लीज़ उनको एक साथ करिए, हम उन्हें अलग नहीं देख सकते। तो मतलब इस तरह के कमेंट जो हैं वो हमेशा आते रहते थे और फैंस को था कि नहीं, ये जोड़ी जो है वो अलग नहीं होनी चाहिए। और कहा भी जा रहा था कि भाई बच्चन परिवार में तलाक का कोई रिवाज नहीं है। बच्चन परिवार में अगर बहू जो ऐश्वर्या राय हैं वो अगर अलग रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं, बट तलाक जैसा शब्द जो है बच्चन परिवार अभी भी इस शब्द से और इस तरीके से परहेज करता है। और उदाहरण भी दिया जाता था कि खुद उनकी बेटी जो है वो अपने पति से अलग रहती हैं, लेकिन तलाक नहीं लिया गया है। विवाद हो चाहे वो अपने काम की वजह से अलग रहती हों, लेकिन वो शादीशुदा एक बंधन में बंधी हुई हैं। तो इसी तरह ये भी कहा जा रहा था कि भले ही अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग रहे, अलग अलग घरों में रहे, अलग अलग प्रोफेशन में रहे, अलग अलग जगह रहे, लेकिन तलाक नहीं लेंगे क्योंकि ये बच्चन परिवार के नियमों में नहीं आता है। लेकिन अब जबकि दोनों को एक साथ देखा गया है तो तलाक की जो अटकलें थी वो उस पर पूर्ण विराम जो है वो लग चुका है। लेकिन इन सब के बीच में देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छूटी जाती हैं जिसकी वजह से फैंस टेंशन में तो रहते ही हैं
और उन्हें कुछ लोगों को मौका भी मिल जाता है कुछ बातें बनाने का। तो जब आराध्या बच्चन के स्कूल में फंक्शन हो रहा था तो पिता अभिषेक बच्चन गए थे, दादा अमिताभ बच्चन गए थे, जाहिर सी बात है माँ ऐश्वर्या बच्चन तो मौजूद ही रहेंगी। लेकिन इस फंक्शन में बुआ श्वेता बच्चन और दादी जया बच्चन ये मौजूद नहीं थी। अब इन दोनों की बातों को लेकर और इन दोनों के वहाँ मौजूद ना रहने को लेकर भी बड़ी गॉसिप बन रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अमिताभ बच्चन से भी सुलह हो गई है ना, पति से भी सुलह हो गई, लेकिन सास अभी भी नाराज है और ननद जो हैं वो भी अभी भी रूठी हुई हैं। यानी कि ये दोनों अभी तक अपने सास और ननद के जो तेवर होते हैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। हालांकि असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एक ही फंक्शन में मौजूद हो। कई बार दूसरों को दूसरी कई वजहों से जो है वो कहीं दूर भी रहना पड़ता है, अपने काम पर भी जाना पड़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल मतलब मुझे तो लगता है कि ये बात ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ जहाँ अभिषेक ऐश्वर्या एक साथ नज़र आ रहे हैं 1 साल के बाद तकरीबन, तो वहाँ पर ये कहना कि अब सास नाराज़ है ननद नाराज़ है तो ये बात मायने भी नहीं रखती। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ना और गाना भी है कि जब सैया भये कोतवाल तब डर काहे का। मतलब जब आपका पति आपके पास है तो आपको किसी दूसरे तीसरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, और पति जो है वो प्राइमरी आपका होता है ना। कोई भी औरत शादी करके जब जाती है तो वो सिर्फ अपने पति के लिए ही जाती है, ना कि अपनी सास या ननद के लिए जाती है। ये पारिवारिक रिश्ते तो देखो शादी के बाद चलते ही हैं, निभाने भी पड़ते हैं, कई बार नहीं भी निभाए जाते, कई तरह की मुश्किलें आती हैं। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता अगर कायम है तो ये सारे जो रिश्ते हैं ना ये दूसरे पायदान पर चले जाते हैं। तो अब फाइनली बहुत सारे लोगों को सुकून मिला कि चलो अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ नजर आए, और हमें भी इस बात की खुशी है और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जोड़ी हमेशा इसी तरह सलामत रहे और खुश रहे।